वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम ने मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ना आवश्यक है। लोग 30 अप्रैल तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। शाम 7 बजे शिवराज प्रदेश की जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। अरब सागर से आ रही नमी से मध्य प्रदेश में लगा गर्मी पर ब्रेक। 2 दिन में बढ़ेगा तापमान। अरब सागर पर बने एक प्रति चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश के वातावरण में हवा के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाने लगे हैं। राज्यों की मांग पर देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बेड उपलब्ध कराएगी रेलवे। राज्यों की मांग पर रेल विभाग देश भर में 3 लाख कोविड पृथकवास बिस्तर उपलब्ध करा सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों के साथ 50 कोविड कोच और आनंद विहार रेलवे स्टेशन में 25 कोच उपलब्ध है। स्कूल बंद करने का स्पष्ट आदेश जारी न होने से असमंजस में प्राचार्य। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक की स्कूलों में 13 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया है। साथ ही प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी 9 जून तक ग्रीष्मावकाश दिया है। इसके बावजूद राजधानी भोपाल के 100 से अधिक शिक्षकों को कोरोना में ड्यूटी लगाई है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को लेकर दतिया कलेक्टर ने जारी किया यह आदेश। मध्य प्रदेश के दतिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए दतिया कलेक्टर ने बड़ा फैसला किया है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अप डाउन पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। दमोह में कम मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों है चिंता की वजह। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान होने से सत्ताधारी दल बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। कम मतदान को कांग्रेस अपने पक्ष में देख रही है, जबकि वो पिछले आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ने के कारण चुनाव जीती थी। इंदौर संभाग के 5 जिलों में लगेंगे ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र। कोरोना महामारी ने मध्य प्रदेश को एक सीख भी दी है। सीख यह है कि वह अपने अलग अलग जिलों में क्षेत्रवार ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र स्थापित करे। लिहाजा संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए राज्य शासन ने इंदौर संभाग के 5 जिलों में PAS आधारित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का निर्णय लिया है। कोरोना संकट काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। कोरोना संकट काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के 37 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ये प्लांट आगामी 1 से 3 माह में स्थापित करने की तैयारी है। इससे भविष्य की दिक्कतें समाप्त होगी। कोरोना वायरस के लिए PMGKP योजना 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई। 50 लाख का बीमा कवर। कोरोना संक्रमण से निपटने देश के तमाम हेल्थ वर्कर्स मुस्तैदी ने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इनकी जान को खतरा भी है। कोरोना से दूसरे को बचाने में कई वायरस अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे हेल्थ वर्कर के परिजनों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शुरू की गई हेल्थ स्कीम को 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुकानें नहीं खुलेगी, ठेले पर आज से बिकेगा सब्जी, फल और राशन। जिला प्रशासन ने रायपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
इस बीच लोगों की सुविधाओं को देखते हुए ठेले, वैन, छोटा हाथी जैसे छोटे वाहनों के जरिए कॉलोनी व मोहल्ले में फल, सब्जी, राशन में दाल, चावल, आटा, तेल, अंडा और नमक बेचने की अनुमति रहेगी। बताते चले कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सरकार आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में विकराल होते कोरोना के संकट काल के बीच शिवराज सरकार प्रदेश के आदिवासी जिलों में शराब की दुकानें को खोलने के निर्देश दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि आपदा की ऐसी गंभीर स्थिति में भी शिवराज सरकार अपने लिए अवसर तलाश रही है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में खोले जा रहे हैं 2000 बेड के अस्पताल। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सीएम ने की पीएम मोदी से बात। मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2000 बिस्तरों के अस्पताल खोलेगी। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग न्याय के 2000 बिस्तरों जैसे प्रयोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य महानगरों में होगा। पेट्रोल डीजल के दाम में राहत जारी। फटाफट चेक करें आज की रेट लिस्ट। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में नरमी का माहौल है। इधर डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके पहले तेल की कीमतों में कटौती की गई थी। बीते गुरुवार को पेट्रोल और डीजल 14 पैसे व 16 पैसे सस्ता हुआ था। कोविड के लिए शुरू होंगे सेना के अस्पताल। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने दी सहमति। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम में किए जा रहे प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। चौहान ने उन्हें मध्य प्रदेश में रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। हरिद्वार से लौटे तीर्थयात्रियों पर रहेगी प्रशासन की नजर। हरिद्वार कुंभ मेले से यात्रियों का लौटना प्रारंभ हो गया है। जानकारी के अनुसार जिले से भी कुछ लोग हरिद्वार कुंभ स्नान के लिए गए थे। उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। कुंभ स्थल से लौटने के बाद जिले में पहुंचने पर उन्हें इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी। प्रचार में जुटे पूर्व सीएम और 2 विधायकों समेत अब तक 91 नेता कोरोना संक्रमित। दमोह उपचुनाव के दौरान प्रचार से लौटकर संक्रमित होने वालों में अब तक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत बुंदेलखंड के कांग्रेस और भाजपा के करीब 91 नेताओं के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। दमोह उपचुनाव के प्रचार में जुटे भाजपा कांग्रेस के उन 91 नेताओं में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक विजेंद्र सिंह राठौर और जतारा से भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक को अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और अमेजन की सभी सुनवाई पर लगाई रोक। 4 मई को आ सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल और अमेजन के दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर स्टे लगा दिया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच की सभी सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। महामारी में ना हो परेशान, प्रधानमंत्री की ये 2 योजनाएं आएगी आपके काम। उत्तर प्रदेश में मार्च में ही कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आए दिन मौत का नया आंकड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में अगर आप किसी करीबी की मदद करना चाहते हैं जिसके हाल ही में किसी अपने को खोया है तो प्रधानमंत्री की इन 2 योजनाओं ने उन्हें अवगत कराएं। इफ्को अगले 15 दिनों में 4 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगी। 19 मार्च सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनी इफ्को ने सोमवार को कहा कि वह 30 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में 4 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगी और इसकी अस्पतालों में मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली, यूपी की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने वहां से हटने का फैसला किया है।
किसान बीते 6 महीने से 3 नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में गाजीपुर सीमा पर रविवार देर रात ही गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को खोलने को काम शुरू हो गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, रेगुलर मेडिकल उपकरणों के लाइसेंस की वैधता 6 महीने एक्सटेंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है 8 सूचीबद्ध चिकित्सा उपकरणों को आयात करने या निर्माण करने के लाइसेंस की वैधता को 6 महीने एक्सटेंड किया जा रहा है। शादी का कार्ड दिखाकर कर सकते हैं ज्वेलरी कपड़े की खरीदारी। वहीं शादी बारात के लिए शहर में कल से यानी सोमवार सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक शहर की ज्वेलरी व कपड़े की दुकानें भी खुल सकेगी, लेकिन इन दुकानें पर वही ग्राहक सामान खरीद पाएंगे जिनके पास दिखाने के लिए शादी का कार्ड होगा। ऐसा इसीलिए कि रविवार रात को प्रशासन द्वारा जारी किए गए धारा 144 के संशोधित आदेश से यह स्पष्ट किया गया कि दुकानों के व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन घरों में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित है उन्हें ही सामान दिए जाए। देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर और फार्मा कंपनी से बात कर रणनीति बनाएंगे पीएम मोदी। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रतिष्ठित डॉक्टर और शीर्ष फार्मा कंपनी से बात करेंगे ताकि देश में कोविड-19 प्रबंधन को गति दी जा सके। स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, वैक्सीनेशन को गति देने और कई जीव रक्षक दवाओं की कमी को दूर करने के संबंध में इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। देश की पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों के मुताबिक देश में पहली बार रैपिड रेल के कॉरिडोर के सटीक अलाइनमेंट के लिए सैटेलाइट पर आधारित कॉर्स तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है। इस तकनीकी के कारण 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर पर 180 प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल दौड़ सकेगी। कोरोना काल में लोगों ने जमकर की सोने की खरीदारी। बीते वित्त वर्ष 2020-21 में सोने का आयात 22.58% बढ़कर 34.6 अरब डॉलर या 2.54 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोने का आयात चालू खाते के घाटे को प्रभावित करता है। घरेलू मांग बढ़ने से सोने का आयात बढ़ा। वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष के दौरान चांदी का आयात 71% घटकर 79.1 करोड़ डॉलर रह गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।